जीव, हरि और जीव तत्वतः भिन्न नहीं है। गीता में जीव को भगवान का अंश माना गया है, परंतु हरिदासी संप्रदाय में जीव का श्री हरि से नित्य मित्र का संबंध है। हरिदासी आचार्यों ने इसके लिए मीत शब्द का प्रयोग किया है। उपनिषदों में भी ब्रह्म और जीव के सखा भाव का उल्लेख द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया द्वारा किया गया है। यद्यपि जीव जगत में संभवतः हरि का सखा या मित्र है, परंतु माया के व्यामोह के कारण उसकी प्रीति हरि के स्थान पर नश्वर जगत में हो जाती है। इस माया या प्रकृति का स्वरूप ही ऐसा है कि उसका विरोध बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी नहीं कर पाते। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं कि कहीं यही चूक तुमसे भी ना हो जाए। जगत की प्रीति करके सबने देखा है, यहाँ कोई अपना नहीं है, परंतु इस भ्रम में अब तक अनेक जन्म ऐसे ही व्यर्थ बीत गए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो मार्ग मिल गया है। श्री बिहारी जी जैसे मीत मिल गए हैं, ऐसे मीत सबको मिले। श्री बिहारी दास जी भी यही कहते हैं। आवत जात जन्म जुग बीता, कबधों मिले मनोहर मीता। श्री ललित किशोरी दास जी का भी यही विश्वास है कि सच्चे मीत बिहारी जी हैं और वे सदा से हैं। उन्हीं के मिलने पर जीवन का साफल्य संभव है। सांचे मीत बिहारी पाए, जब ही ते वे तब ही ते हम, करत सो मन के भाई। भगवत रसिक जी कहते हैं कि श्री नित्य विहारी सबके सुहृद हैं, सबके हितकारी हैं। जगत में आकर जीव अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है और माया के वश में हो भटक जाता है। फिर तो अनेक कष्टों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। यदि जीव फिर से अपने मित्र नित्य विहारी की ओर चलना आरंभ कर दे तो उसके संकट दूर हो जाते हैं। इस दृष्टि से जीवों के दो भेद हैं, सम्मुख जीव, विमुख जीव। सम्मुख जीव भाग्यशाली हैं जो रसिकों के संग से नित्य विहारी की उपासना की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हरि के चरणों की ओर आनंद के मूल स्रोत की ओर चलते हैं, वे जगत को पार कर जाते हैं। विमुख जीवों की प्रकृति अपने मित्र भाव को सच्चे हृदय से स्वीकार ही नहीं कर पाती। वे तो माया के बंधन में बंधे हैं। अहंकार का चश्मा उन्हें सत्य को देखने नहीं देता। भगवत रसिक जी इसका अत्यंत सटीक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, कौवा धोने पर भी हंस नहीं हो सकता, कुत्ता बछड़ा नहीं बन सकता, इसी प्रकार गधा घोड़ा नहीं बन सकता। भगवान के दूत बनकर समझाने पर भी दुर्योधन को ज्ञान नहीं हुआ था। विमुख जीव के गुण स्वभाव ऐसे ही निबिड़ हो जाते हैं। कितनी भी सत्संगति करे, कौवा हंस नहीं बन सकता। यह तो संकेत है। संसार के समस्त प्राणी अपने स्वरूप को भूले हुए इसी भागा भागी में लगे हुए हैं। रसिकों की कृपा से ही जीव को उसका नित्य स्वरूप प्राप्त होता है। तभी उसमें उसके प्राचीन गुण अर्थात श्री हरि के प्रति मीत भाव का उदय होता है। यही मीत भाव अनंतः नित्य विहार में सखी भाव के रूप में सिद्ध होता है।